वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में DIG को 20 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FEED फीड को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए सोल्व करते हैं। DIG को 20 कैसे लिखा गया है, सबसे पहले ये जानते हैं। उसी प्रकार इसको भी फीड जो लिखा हुआ है, इसको जो संख्या आएगा वो हो जाएगा सही। तो डीज कैसे लिखा गया है 20। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मिटा लेते हैं इन्हें। तो सबसे पहले देखिए क्या किया गया है, आप लोग इन्हें नंबर में लिख लीजिए। डी कितना बार में आता है, डी आता है आपका दोस्तों 4 बार में। और आई कितना बार में आता है, आई आता है 9 बार में। और जी है, जी 7 बार में आता है। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 13, और 13 और 7 कितना होता है, 20 होता है। तो क्या यहाँ पर देखिए 20 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार बनाएंगे, इन सभी अल्फाबेट को काउंट नंबर्स में लिख कर और जोड़ देना है। तो एफ कितना बार में आता है, तो एफ आता है आपका 4 बार में। सॉरी, एफ आता है आपका 6 बार में। एफ कितना बार में आता है, 6 बार में। ई आता है 5 बार में। ई फिर एक वाव है तो 5 बार में आएगा। डी 4 बार में। इस सभी को संख्या को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो 6 5 कितना होता है, 6 5 11, और 11 और 5 16, 16 4 20, 20 आ गया, ठीक है। तो 20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कैसे बनाया गया। 28 को 145 कैसे लिखा गया है, और वाट के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, और 100 कैसे लिखा गया है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले 28 को 145 का करें, 28 को कि 145 आएगा कितना, 28 गुना 5 करते हैं। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 5 के 10 4 14, कितना आया संख्या 140। 140 में अगर हम अपना से अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा संख्या, कितना संख्या आएगा दोस्तों, बराबर आ जाएगा 145। 145 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही दिमाग इसमें भी लगाएंगे। संख्या कैसे आएगा, कौन से यहाँ पर संख्या रख दे कि 100 आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ करना है, कोई फर्स्ट संख्या को लेते हैं, जैसे 19 को ले लेते हैं, ठीक है। 19 को सबसे पहले लेते हैं। तो 19 गुना कितना करना था, 5 करना था। तो 5 से इसको भी करना है, ठीक है। तो 9 5 कितना होता है, 9 5 45, 45 के 5 हासिल 4, 5 1 5, 5 4 9, कितना आया संख्या 95। और 95 में 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा संख्या, कितना हो जाएगा संख्या 100। और यही 100 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। कलम से जिस प्रकार संबंधित लिखना से है, तो चाकू का किस प्रकार संबंधित होगा, वाट के स्थान पर कौन सा आएगा। तो कलम से हम लोग क्या करते हैं, कलम से हम लोग लिखते हैं। तो चाकू से हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटेंगे तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। गोली मारना तो नहीं होगा, रक्त निकालना नहीं होगा, सब्जी काटना नहीं होगा। सब्जी काट सकते हैं लेकिन काटना बेर हो जाएगा। किसी भी सब्जी या कुछ भी चीज को क्या करते हैं हम लोग, चाकू से काटते हैं, ठीक है। तो काटना इसका राइट हो जाएगा। जैसे कलम से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, तो चाकू से हो जाएगा काटना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल। तो दोस्तों ये रहा आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कैसे बनाना है, सबसे पहले 13 और 15 को क्या करें कि 224 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 13 गुना 15, 15 और 13 में गुना करेंगे तो कितना, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 के बड़ा 1 बार 5, 1 6, 165 हो गया। 1 के बड़ा 13 बार 13 के 13 हो जाएगा। 5 के 5 6 3 9, 1 1, और
195 आया, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 224। क्या करें इसमें कि 195 में की 224 हो जाएगा। तो 13 और 15 को जोड़ के देखते हैं इसी में, 13 प्लस 15, तीन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा संख्या, 15 और 13 कितना होता है, 15 13 28, और 28 और 195 कितना हो जाएंगे संख्या, हो जाएंगे आपको 223। ठीक है 223, लेकिन यहाँ पर अभी 224 दिया हुआ है। तो अपना से दोस्तों इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, आ जाएगा आपका 224। क्या आ जाएगा 224। ठीक है तो 224 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी तरह इस नारे में चेक करते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए 22 और 18 को क्या करें कि 350 आएगा। तो अगर हम दोस्तों 18 के पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 18 दहाबे 180, और फिर 10 बार पढ़ेंगे तो 18 दहाबे 180। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे 180 को तो कितना हो जाएगा, 8 2 16 यानी कि 360 हो जाएगा, लेकिन पार हो जा रहा है। ठीक है और लेकिन यहाँ पर देखिए लगभग में 350 दिया है, तो यानी कबे है, और 18 और 22 को भी जोड़ रहा है, इसलिए सवाल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, सरदब का फब है। इसको चेक करते हैं। अगर 19 और 15 में गुणा करेंगे, 15 दहा पे कितना होता है 150, फिर 15 दहा पे 150, लगभग कितना हो जाएगा 15 दहा पे 150 यानी कि 300 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर देखिए 274 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। अगला को चेक करते हैं। 12 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 9 99, लेकिन यहाँ पर देखिए ज्यादा संख्या 12 9 99, और फिर 9 और 12 को जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर 108 दिया हुआ है, तो ये सवाल भी नहीं होगा। लास्ट वाला के चेक करते हैं। 21 और 17 को क्या करना है, उसी तरह 21 और 17 को गुना करना है। तो 17 दहा पे कितना होता है 170, और फिर 17 दहा पे 170, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 की 14 यानी कि 340, लगभग 340, 7 14, हाँ 340, और 17 और 21 को भी जोड़ना है। ठीक है तो लगभग में 396 तक पहुंच सकता है। ठीक है तो इन्हें देखते हैं कैसे कैसे आया है, कि सही होगा कि नहीं होगा। पूरा उम्मीद है कि होगा। तो 1 के बड़ा 7 बार बढ़ेगा तो 7, 1 के बड़ा 1 बार 1, 2 के बड़ा 17 दूना के कितना हो जाएगा 34, और 7 के साथ 4 1 5, 3 के 3, और इसमें क्या करना था 17 और 21 को ऐड करना था। 17 और 21 को जिस तरह 13 और 15 को ऐड किए थे, उसी तरह 17 और 21 को ऐड करेंगे। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा गाइस, 13 और 21 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 3, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और 34 हो जाएगा। ठीक है 34 हो जाएगा, और 357 इसमें 34 में जोड़ देंगे तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा। आप लोग को फरे सब समझा देते हैं, आप लोग अब समझ रहे हैं कि आप लोग समझ नहीं रहे होंगे। कितना है 357, कितना संख्या है 357, और इसमें कितना जोड़ना है 17 और 21 को, 17 और 21 को जोड़ना है। 7 7 7 2 14, 1 15 के 5, हासिल 1 5 1 6 6 2 6 2 8 1 9। ठीक है अब देखिए 3 के 3 यहाँ पर आ जाएगा, कितना संख्या आया 395। तो 395 नहीं है 96 है, और उसमें अभी पिछला बार जोड़े थे 1, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो कितना संख्या हो जाएगा 396। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कैसे बनाया गया है, 12 को हम क्या करें कि 67 आएगा, 16 को क्या करें कि वाट के स्थान पर आएगा। तो चलिए सबसे पहले 12 को कुछ करते हैं। 12 गुना अगर हम 6 करते हैं, ठीक है तो बरछक कितना होता है 72, और यहाँ पर देखिए कितना दिया है 67 दिया है। तो 72 में अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो संख्या कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, और 67 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही तरीका अगला में भी आजमाते हैं, देखते हैं आएगा या नहीं।
कितना करना है 16 को कितना से गुणा करना है, इसी तरह करना है जैसे 6 से यहाँ किए थे तो इसको भी 6 से करेंगे। ठीक है, इधर बिठा लेते हैं, खाली जगह कर लेते हैं। तो 16 छक कितना होता है 16 16 32 16 30 48 16 चौका 64 16 85 16 छक 96 कितना 96। 96 में अगर दोस्तों हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 91। 91 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है कि 9 7 8 3 को हम क्या करेंगे 3 8 7 9 हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे वाट के स्थान पर आएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं, कुछ नहीं किया गया दोस्तों, आसान है बड़ी। तो कि कोई कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, इन्हें जैसे जो ये संख्या है इसे कितना से गुणा करे कितना आएगा ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसा सवाल एक को ऐसा रहता है कि आप लोग को दिमाग खराब कर देगा और ऐसा नहीं आ पाएगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 9 को यहाँ पर देखिए 9 लास्ट में कर दिया गया, शुरू वाला के लास्ट में, फिर सेकेंड वाला के देखिए पीछे से सेकेंड में, फिर तीसरा को या फिर शुरू वाला को लास्ट वाला को शुरू में कर दिया गया, ऐसे किया गया है। तो एक को एक जो एक लिखा गया शुरू वाला को यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा एक, फिर ओकर बाद 9 है तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, फिर ओकर बाद देखिए 5 को यहाँ पर लाया गया है तो 5 ऐसे हो जाएगा, और 8 को 8 यहाँ पर लाया गया है। तो संख्या कितना आया 8 5 9 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है आपको बी ऑप्शन में। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, थोड़ा मिटा लेते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 8 5 9 1 ऑप्शन नंबर कौन सा क्या में है, कौन में है, कौन में बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 5 7 36 18 2 को क्या करें कि 8 आएगा। ठीक है, बराबर में ना देखिए यहाँ पर बराबर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग को दिमाग लगाना है कि देखिए 2 से 18 कटेगा कि नहीं, कटेगा, तो यानी यहाँ पर भागा होना चाहिए था। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा यहाँ पर कौन सा होगा भागा, तो भागा देखिए इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है तो खत्म, एक कार्य खत्म, यहाँ पर नहीं है तो एक कार्य खत्म, इन दोनों से नहीं होगा। फिर देखिए एक और देखिए 18 से क्या 36 कटेगा क्या, 18 दूना 36 जी, यहाँ पर भी भागा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भागा दिया गया है, यानी ए और बी, ए और सी दोनों में से कोई क्या हो जाएगा सही होगा। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि मतलब हो भी सकता है, ठीक है, मानते हैं कि बी भी होगा डी भी हो सकता है, लेकिन मतलब सबसे पहले जो है ना ज्यादातर मतलब देखा गया है ना तो 70 से 80% जो अभी बताया वैसा मतलब आप लोग करिएगा तो जल्दी बना आपका सवाल बच जाएगा। ठीक है, न तो ए चेक करिएगा, बी चेक करिएगा, सी तो फिर डी, ऐसे में आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को बताया वो दिमाग से आप लोग बनाइएगा तो जल्दी बना वैसे हटा जाएगा और जल्दी बना सवाल हल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखिए भागे सी ऑप्शन को देखते हैं क्या करने लग गया है। 5 7 36 18 2 8, पहले गुणा है, देखिए यहाँ पर गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर भागा, यहाँ पर भागा होगा, और ये 18 है ध्यान से देखिएगा, फिर है बराबर, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नवा इसको काट देता है, 2 नवा 18 बराबर, इधर 8 है तो 8 लिख दिए। बहुत दिक्कत है भाई, प्लस है तो प्लस, फिर 36 माइनस 7 गुना 5, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, यहाँ पर 35 हो जाएगा, पहले गुना कर देते हैं, फिर माइनस 36 प्लस 9। ठीक है, ओहो बराबर 8, चल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया।
तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये संख्या जो है कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है गाइस। ये संख्या जो है क्या है, प्लस में है, ठीक है, और ये भी प्लस में है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे सबसे पहले। तो 35 और 9 कितना होता है, 35 9 होता है 44, कितना होता है 44, और 44 में 36 अगर माइनस कम कर देंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस में है, तो 36 को कम कर देते हैं तो 36 जाएगा 44 में, तो बचेगा कितना 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8 बराबर में था, ठीक है, यहाँ पर बराबर में आना चाहिए था 8, तो 8 जो कि आ गया है, ठीक है, यहाँ बराबर 8 आ गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। का आठवां प्रश्न है कि 46 फिर उसके बाद 54 फिर 70 फिर 102 फिर 166 और वाट के स्थान पर कौन सा संख्या भरे जाएंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग करने के प्रयास करें। 46 और 54 में कितना का अंतर है, तो 46 और 54 में अंतर है 8 का, 54 और 70 में कितना का अंतर है, 54 जाएगा 70 में तो बचेगा 16 का अंतर है। फिर देखिए 70 और 102 का अंतर कितना का है, 70 30 2 32 का है। फिर देखिए 102 और 166 का कितना का अंतर हो जाएगा, लगभग 64, कितना का है 64 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि 8 दूरा के 16, 16 दूरा के 32, 32 दूरा के 64, ठीक है, इस तरह बढ़ रहा है। तो 64 दूरा कितना होगा, 64 गुना 2, 4 दूरा के 8, 6 दूरा के 12, यानी यहाँ पर अगला संख्या कौन आ जाएगा 128। तो कौची किया गया है, 46 और 8 को जोड़ने पर 54, 54 और 16 को जोड़ने पर 70, 70 और 32 को जोड़ने पर 102, और 102 को 64 में जोड़ने पर 166। तो 166 और 128 को जोड़ने पर कितना अगला संख्या होगा। तो चलिए इन्हें बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, 166 को 128 में जोड़ना है तो हो जाएगा कितना संख्या, 8 6 कितना होता है, 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 1 1 2, कितना संख्या आया 294। 294 किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ध्यान से, सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को अलविदा करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट